मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि सरकार ने कह दिया बरसात हो गई, प्रशासन ने कह दिया नदी नहीं खोलोगे, नदी को 20 फुट 30 फुट तक खो दिया, ड्रोन सर्वे हुआ, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई, रिया में मुकदमा दर्ज हुए, बाड़मेर में मुकदमा दर्ज हुए, बद्री का जो मेन माफिया है उसका पार्टनर है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बद्री माफिया छोटा आदमी नहीं है, लेकिन हमसे बड़ा भी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे बड़ी ताकत है वो जनता की ताकत है, और हनुमान बेनीवाल जनता की ताकत जीत के लोकसभा के अंदर गया है। पार्टी बना के देश में संदेश दिया। और तो और आप अखबार के अंदर ये भी पढ़ते होंगे कि एनडीए भी पीछे घूम रही है और यूपीए भी पीछे घूम रही है, लेकिन मैं दोनों के साथ नहीं हूं, अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं। ये चीज भी आप लोगों को देखेंगे। भाइयों, गठबंधन जनता के विश्वास के साथ आप धोखा नहीं करेंगे। जो कमिटमेंट आपके बीच किया उस कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वसुंधरा के समय 16 के अंदर, यहाँ जाकिर भाई भी बैठे होंगे और लोग भी बैठे होंगे, 16 के अंदर किस तरह निर्दोष किसान के बेटों को, जिस समाज की वसुंधरा अपने आप को बहू कहती थी, उस समाज के बच्चों को रावला घड़साना और 16 के अंदर पानी की मांग कर बच्चों को गोलियों से भून दिया। याद करो भाइयों, वही वसुंधरा है और वही भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद दूंगा टोंक के मेरे नौजवानों को, ये डरते नहीं है, ये मैंने देख लिया। उस दिन नदी में बैठा था रात भर, अरे हमसे तो ज्यादा महिलाएं मजबूत है कि हजारों की तादाद के अंदर मातृशक्ति में बैठी थी कि शंकर के परिवार को न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भाइयों, अगर लड़ाई लड़ना सीखें तो टोंक से लड़ना सीखना चाहिए लोगों को। हो सकता है कि यहाँ के नेता कमजोर हो गए, यहाँ के नेताओं को दीमक चाट गई, यहाँ के नेता खोखले हो गए, बातें बड़ी बड़ी करते थे, बातें मुख्यमंत्री की करते थे, वो करते थे, मंत्री की करते थे, और फिर टाइम टाइम फिश हो गया, आके देखो चुनाव आ गया और कुछ हुआ क्या, और उल्टा हमारे जैसे लोगों को और खराब किया। हमने गलती से समर्थन दे दिया था, 18 में भी दिया था समर्थन। मैंने 2018 के अंदर कहा था कि सचिन पायलट को अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे। जब सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ मानेसर में नहीं थे, लेकिन पायलट को सीएम बनाने की अगर पैर भी उस वक्त करी तो नागौर के सांसद ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री होगा तो पायलट होगा, तो तीनों विधायक सचिन पायलट के साथ खड़े रहेंगे। भाइयों, 2 बार हमने प्रयास किया लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सचिन पायलट बीच में तो पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर अब जाके लास्ट राउंड के अंदर कहता ना भाई आदमी थक गया, वो मुझे थका हुआ महसूस कर, मुझे ऐसा लग रहा है वो थक गए। वो पार्टी बनाने की सोच भी नहीं रखते। अगर पार्टी वो बना लेते और आरएलपी उनसे गठबंधन करती तो 125 सीट राजस्थान का नौजवान इस बार गठबंधन को देता। लेकिन आप चिंता नहीं करें, सचिन पायलट थक सकता है, हनुमान बेनीवाल थकने वाला योद्धा नहीं है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर जब गुर्जर भाइयों की छाती में गोलियां मारी जा रही थी, जब गुर्जरों के खून से सड़कें सनी हुई थी, उस वक्त हनुमान बेनीवाल बीजेपी के अंदर होते हुए भी उन गुर्जर भाइयों को न्याय दिलाने के सड़कों पर बैठा था। विधानसभा से लेकर लोकसभा के अंदर भी आपने देखा होगा कि अगर लोकसभा के अंदर ये बात करने की मादा कोई रखता है कि राजस्थान में जाट हाईकोर्ट का जज बनाओ, गुर्जर हाईकोर्ट का जज बनाओ, मीणा हाईकोर्ट का जज बनाओ, मेघवाल बनाओ, मुसलमान बढ़ाओ, हाईकोर्ट जज जरूरी है, ये मादा अगर देश के अंदर किसी सांसद में, वो नागौर के सांसद के अंदर है जो लोकसभा के अंदर इस तरह की बात इन समाजों की पैरोकारी करता है। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते होंगे, लेकिन उन्हें भूल जाना चाहिए कि इस राजस्थान के अंदर 70 साल में खुद की जवानों के संघर्ष और उनकी उम्मीद से, बुजुर्गों का आशीर्वाद से अगर पार्टी बना के उस पार्टी को मान्यता दिला के
अपना कुनबा आगे बढ़ाते हुए नौजवानों को लड़ना सिखाया। वो नागौर का सांसद था जिसने आरएलपी पार्टी का गठन किया, आपको झंडा भी दिया और मजबूत डंडा भी आपको दिया। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ पार्टियां लेके आते थे और हमारे लोग हरियाणा और यूपी के नेताओं की ठगी का शिकार होते थे, अगर आपको हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेताओं से दूर किया और उनसे आपका पीछा अगर किसी ने छुड़ाया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके भाई ने हमेशा प्रयास किया कि नए राजस्थान का निर्माण हो। भाइयों, टोंक की बहुत बड़ी समस्या है। बिसलपुर जो टोंक का है, जयपुर पानी पी रहा है, लंबे समय से दूसरे लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन बिसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरडी व घरेड़ा बांध में डालने की जो मांग लंबे समय से चल रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार जब लोकसभा का सत्र होगा और विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, मेरे तीनों पार्टी के विधायक हैं इस मामले को पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर उठाएंगे और पार्लियामेंट में बात करना।